श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। क्रमकांड बाई विभूति नारायण पांडे शास्त्री, महामाया नगरी, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। माताओं एवं बहनों एवं प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। तो प्रिय साथियों, आज मैं भगवान श्री गणेश और माता सरस्वती के चरण कमलों का वंदना करता हुआ अपनी कक्षा को प्रारंभ करता हूं। तो प्रिय दर्शकों, आज हमारी जो कक्षा का विषय है वह है कुंभ राशि मंदिर जाते करे एक काम। प्रिय दर्शकों, मंदिर जाते ही एक खास क्रिया करवाएंगे आप लोगों से। अगर आप कभी भी मंदिर जाएं, कभी भी, तो क्या ऐसा किया जाए जो आपको विशेष चमत्कारी रूप से लाभ दे। तो मंदिर जाते ही हम एक ऐसी क्रिया आपको बताएंगे जो कि आपके पाँव के नीचे से जमीन सरका देगी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मंदिर की शक्ति को समझना अनिवार्य है। जब तक हम मंदिर की शक्ति को नहीं समझेंगे तब तक आगे समझना मुमकिन है, मुश्किल भी है। इसका अर्थ क्या होता है? सामान्य सा अर्थ यह होता है कि सामान्य जन साधारण समझता है जागृत का अर्थ तो ये होता है कि वहाँ जा कर के आप कुछ मांगेंगे तो वो पूरा हो जाएगा, यही समझता है न। इसका गूढ़ अर्थ लेकिन अलग है। इसका गूढ़ अर्थ ये होता है, अगर कोई कहा कि फल्ला मंदिर बहुत ज़्यादा जागृत है, दरअसल होता यह है कि वहाँ की जो तरंगे हैं वो बहुत ही पॉजिटिव है और इफ़ेक्टिव है। मतलब भारी है। तो हम सद्भाव से किसी मंदिर प्रांगण में, कैंपस में एंट्री करते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरे एक एक शब्दों पर। सद्भाव, हमारी इच्छा पवित्र हो, ऐसी इच्छा न पाले कि फला 1 करोड़ कमा लिया तो उसके घर में डाका पड़ जाए। ईर्षा से नहीं, द्वेष से नहीं, सद्भाव से जाएं। तो हमारी उन भावनाओं को वो तरंगे स्पर्श करती है। उन तरंगों में इतनी शक्ति होती है कि वो हमारे भाव को प्रोटेक्टिव करके और सही तरीके से इंस्टीट्यूट करने के लिए एक्सपांड कर देती है और हम उस काम को अच्छी तरह से संपादित करके उस शक्ति को हम प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि वो तरंगे हमारे हिस्से का काम कर दिया। ये तरंगे क्या हैं? ये तरंगे शक्तियाँ हैं, या यूँ कहा लीजिए एक सकारात्मक आत्माएं हैं। आत्माएं मंदिर के आसपास क्यों रहती हैं, इस पर हम फिर चर्चा करेंगे। आज विषयांतर हो जाएगा, क्रम विषय से भटक जाएंगे, इसलिए हम विषय पर रहते हैं। एक्सपेरिमेंट करवाएंगे हम आपको। तो जैसे ही मंदिर में प्रवेश करिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम रिपीट नहीं बताएंगे, एक बार बताएंगे। और इस प्रयोग को मैं बताऊंगा, इससे पहले मैं बता देता हूं, आप किसी से साझा मत करिएगा, अन्यथा आपका काम बिगड़ जाएगा। वर्बली साझा नहीं करना है, बताना नहीं है। वीडियो साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सामने वाला खुद से देख करके प्रयोग कर ले। जब भी मंदिर जाइएगा इसको कर दीजिएगा। हमारे शरीर में जो शक्ति का केंद्र होता है वो हमारी नाभि में होता है। हमारे नाभि से ही समस्त शक्तियाँ संपादित होती है और इस पृथ्वी की मट्टी
समस्त शक्तियों को जननी है। मंदिर जाने के बाद आपको सबसे पहले सेंटर पॉइंट को तलाशना है। गुपचुप तरीके से, बिना किसी को एक शब्द बोले आप मंदिर का सेंटर पॉइंट को खोजें, तलाश करें। मंदिर का जो केंद्र स्थान है, यह बहुत गुप्त प्रयोग हम आपको बता रहे हैं, जो आपको ऐसे चुटकी बजाते बजाते फायदा दे देगा। ऐसे मंदिर का जो सेंटर पॉइंट है, हो सकता है कि एक कैंपस में कॉर्नर पर मंदिर होगी। कॉर्नर तो सेंटर पॉइंट नहीं हुआ ना। अंदाज़ा लगा लीजिए कि मंदिर का सेंटर पॉइंट कहाँ है। सपोज यदि सेंटर पॉइंट में पानी वगैरह का स्थान है, वहाँ से थोड़ा साइड हट जाएं। मैक्सिमम सेंटर में आप एक चुटकी मिट्टी लेकर के बैठ जाएं। मिट्टी को किसी कागज़ पर रख दीजिएगा। वो आप मंदिर के कैंपस का ही मिट्टी उठाना है, बाहर से मिट्टी को लेकर नहीं आना है। लग रहा है कि पूरा कैंपस सीमेंटेड है, तो वहाँ किसी गमले की मिट्टी आपको मिल जाएगी। किसी पौधे के नीचे से एक चुटकी मिट्टी कागज़ पर रखकर और मंदिर के सेंटर पॉइंट पर रख कर बैठिए, और इतना काम हो गया। अब आया मेन पॉइंट। आंख बंद करके एक लंबी सी सांस खींचिए और आप अपने दाहिने हाथ के रिंग फिंगर यानी अनामिका उंगली को उस मिट्टी पर रख दीजिए। फिर सांस खींचना है, फिर छोड़ना है। यह क्रिया 7 बार करना है, और उसके बाद कागज़ को फोल्ड कर देना है। जिस कागज़ पर आपने मिट्टी रखा है, उस कागज़ को फोल्ड कर देना है जिसमें मिट्टी रखा है, और फिर अपने घर उसको ले कर के चले आइए। अगली सुबह किसी भी विशेष कार्य को करने से पहले यह विशेष कार्य अब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगी। जैसे एक विद्यार्थी है, एग्ज़ाम या कोई इंटरव्यू देने जा रहा है, परीक्षा देने जा रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, लड़की को देखने आने वाले हैं, या पिता कहीं लड़की देखने जा रहा है अपनी बिटिया के लिए। इसी तरह कोई विशेष प्रयोजन से पहले पूरी मिट्टी जिसे आपने एक दिन में बनाया है, 3 जगह पर तिलक करना है। रिंग फिंगर से माथा, कंठ और नाभि, और जो मिट्टी बच जाए उसे दाहिने हाथ में लेकर घर से निकलते हुए पहले कदम गिराने के बाद ज़मीन पर गिराना है, और एक बार अपने हाथ से छू देना है। माताएं बहनें अशुद्धि के समय बिल्कुल नहीं कर सकती, बाद में किसी टाइम भी किया जा सकता है। प्रयोग विशेष ओकेजन पर करना है, ऐसा नहीं कि नहाए और कर डाले, फायदा क्या। स्पेशल ओकेजन पर करना है, लाकर मिट्टी को रख लीजिए, काम चल जाएगा। 10-12 पुड़िया बनाकर किसी डिब्बी में रख लें, तो भविष्य में कभी भी आवश्यकता पड़े तो उसे किया जा सकता है। यह प्रयोग ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको फ़ायदा होगा। तो प्रिय साथियों, यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक अवश्य करेंगे, और भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखेंगे। लाइक करें, शेयर करें। तो अब मैं अपनी कक्षा को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार।